शिक्षकगण, वालीगण तथा मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं जानवी आप सभी को गणतंत्र दिवस तथा वसंत उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आपको वसंत उत्सव के बारे में कुछ बताऊंगी। आज प्रकृति ने पीली चादर ओढ़ी है, खेतों में सरसों लहरा रहे हैं और हवाओं में एक नई उमंग है। वसंत केवल ऋतुओं का राजा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में नई आशा और ऊर्जा का प्रतीक है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ मिलकर भाषा और पहनावा बदल जाता है और यही विविधता हमारे वसंत उत्सव में भी दिखती है। उत्तर भारत, यहाँ वसंत पंचमी पर विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और घरों में मीठे पीले चावल बनाए जाते हैं। पतंगबाजी का उल्लास आसमान में साफ देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल, यहाँ इसे श्री पंचमी के रूप में मनाया जाता है। छोटे बच्चों की शिक्षा की शुरुआत इसी दिन से प्रारंभ होती है। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा शुरू किया गया वसंत उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां नृत्य और संगीत से ऋतु राजा का स्वागत किया जाता है। पंजाब और हरियाणा, यहाँ बसंत पंचमी का मेला लगता है। सरसों के पीले खेत और भांगड़ा गिद्दा की थाप इस मौसम को जीवंत बना देती है। दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे मदनोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रेम और प्रकृति के संगम का उत्सव है। महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ लोग मंदिरों में जाकर नए अन्न और फूलों को अर्पित करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ प्रकृति के सबसे सुंदर उत्सव वसंत और हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को एक साथ मना रहे हैं। और आज मैं आपको गौरवशाली इतिहास के उस बसंती जुनून के बारे में बताऊंगी जिसने हमें आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया। जब हम उत्सव मनाते हैं तो हमें उन वीरों को भी याद करना चाहिए जिनकी वजह से हम आज शांति से यह खुशियां मना पाते हैं। इसी संदर्भ में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां याद आती हैं कि आ रही है हिमालय से पुकार, आ रही है हिमालय से पुकार, उदती गरजता बार बार, उदती गरजता बार बार, प्राचीर पश्चिम नभ अपार, सब पूछ रहे दिक दिकांत, प्राचीर पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिक दिकांत, वीरों का कैसा हो वसंत। यह कविता हमें याद दिलाती है कि जहां हम फूलों और रंगों से वसंत मनाते हैं, वहीं हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर शौर्य के साथ देश की रक्षा करते हुए अपना वसंत मनाते हैं। वसंती चोला, बलिदान का रंग। जब हम वसंत की बात करते हैं तो हमारे मन में पीली सरसों और खिलते फूलों की छवि आती है, लेकिन भारतीय इतिहास के पन्नों में यह रंग बलिदान का प्रतीक रहा है। आपको याद होगा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का वह अमर गीत मेरा रंग दे बसंती चोला। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बसंती चोला पहनने का अर्थ था राष्ट्र की वेदी पर खुद को न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाना। जिस तरह बसंत में पुरानी पत्तियां गिरकर नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, उसी तरह हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि भारत माता की स्वतंत्रता का नया वसंत आ सके। जलियांवाला बाग और वसंत का काला दिन। वसंत का संबंध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की एक अत्यंत दुखद और महत्वपूर्ण घटना में से भी है। 13 अप्रैल 1919 को जब पंजाब के लोग बैसाखी मनाने जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे, तब उन पर गोलियां चलाई गई थी। वह वसंत का ही समय था जब भारतीय मिट्टी निर्दोषों के खून से लाल हो गई थी। उसी दिन के बाद से वसंत केवल रंगों का त्योहार नहीं रहा, बल्कि वह अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक संकल्प बन गया। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी कविता में पूछा था, वीरों का कैसा हो वसंत। यह प्रश्न उस समय के गुलाम भारत की स्थिति को दर्शाता था। उन्होंने कहा था कि जब तक देश पराधीन है, तब तक वीरों के लिए फूलों की माला का नहीं, बल्कि हथियारों और रणभेरी का महत्व है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में वसंत मनाते हैं, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस स्वतंत्रता की रक्षा करें। हमारा आज का उत्तरदायित्व। आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। हमारे लिए वसंत का अर्थ केवल पीले वस्त्र पहनना या पतंग उड़ाना नहीं होना चाहिए। हमारे लिए असली वसंत तब होगा जब हम अपने समाज से भेदभाव और अज्ञानता की पतझड़ को दूर करेंगे।
भ्रष्टाचार और नफरत की पुरानी पत्तियों को गिराकर एकता और प्रगति की नई कोपलें उगाएंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वसंत ऋतु की हरियाली और हमारे तिरंगे का केसरिया रंग हमें याद दिलाता है कि आजादी की यह फसल बहुत संघर्षों के बाद लहराई है। आइए इस वसंत उत्सव पर उन वीरों को नमन करें जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल बलिदान कर दिया। जिस दिन देश का हर एक नागरिक उन्नति की नई राह पाएगा, जिस दिन देश का हर एक नागरिक उन्नति की नई राह पाएगा, उसी दिन सही मायनों में देश का वसंत सफल कहलाएगा। जय हिंद, जय